हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री और भारत थर्ड का चैप्टर 1 जिसका नाम है मुगल एम्परर्स एंड द अर्ली रेजिस्टेंस क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी उसमें महाराणा प्रताप को कौन से भील सरदार ने हेल्प की थी। तो आंसर है राणा पुंजा। सेकंड है दुर्गावती रूलर थी गोंडवाना की। थर्ड है महाराणा प्रताप ने झावंड को अपनी कैपिटल बनाया था। फोर्थ, मुगल्स जो है इंडिया में कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। फिफ्थ है जो फेमस सिसोदिया डायनेस्टी थी राजस्थान की उसको फाउंड किया गया था बापा रावल के द्वारा। अब मैच द करेक्टली। फर्स्ट है जो लास्ट हिंदू एम्परर थे दिल्ली के वो थे हेमचंद्र विक्रम आदित्य। सेकेंड है जो फोर्ट है कलिंजर रानी दुर्गावती। थर्ड है जजिया टैक्स औरंगजेब ने फिर से जो नॉन मुस्लिम से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। फोर्थ है बैटल ऑफ खनवा राणा संगा। अब लेट्स थिंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन हेमचंद्र विक्रम आदित्य। तो हेमचंद्र विक्रम आदित्य जो थे वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के मेन हीरो थे और वो ओनली हिंदू किंग थे जो मुगल रूल के बाद दिल्ली में नियरली 3 सेंचुरीज तक रूल करते हैं, जो दिल्ली के थ्रोन पर बैठते हैं 16th सेंचुरी में। उनका जन्म एक ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ था और वो प्राइम मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ बने थे अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी स्ट्रांगनेस की वजह से, ऑफ हिज नॉलेज, जो उसके अंदर नॉलेज थी, जो उनके अंदर बहादुरी थी और उनके टैलेंट की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ बनते हैं। इसके बाद है उन्होंने 22 वॉर्स इन हिज लाइफ। उन्होंने 22 जो युद्ध है वो जीते हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस इज लाइफ। हेमचंद्र का जन्म विलेज ऑफ मचेरी नियर अलवर राजस्थान में हुआ है और 501 एडी में हुआ था। किसके घर पर? संत पूरन दास के घर पर। हेमू को जो एजुकेशन है वो संस्कृत, हिंदी, पर्शियन एंड अरेबिक में उनको एजुकेशन दी गई। ही वॉज ऑल्सो गिवन, उनको जो है विक्रम आदित्य का टाइटल भी दिया गया था बिकॉज ऑफ विनिंग, क्योंकि उन्होंने लगातार बहुत सारे वॉर्स, बहुत सारे युद्धों को कंटिन्यूसली जीता, इस वजह से उनको टाइटल दिया गया विक्रम आदित्य का। आफ्टर बिकमिंग द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किंग बनने के बाद इनकी जो फाइट होती है अकबर की आर्मी के साथ, तो एक एरो जो है इनकी लेफ्ट आई में लग जाता है जिसकी वजह से अकबर इनको बंदी बनाते हैं, फिर इनको मरवा देते हैं। सिर्फ एक एरो की वजह से ये घायल हो जाते हैं, फिर इसको बंदी बना लेते हैं और फिर इसको मारवा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी का जो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी एक इमॉर्टल सागा है इंडियन हिस्ट्री की। अकबर ने भेजा था राणा मन सिंह को और राणा का जो रिबेलियस ब्रदर था शक्ति सिंह को अटैक करने के लिए मेवाड़ पर। तो जो राणा थे ना, राणा संगा, उनका एक रिबेलियस, उनके अगेंस्ट उनका जो एक एनिमी भाई था जिसका नाम शक्ति सिंह था उनको, और राजा मन सिंह को भेजते हैं वो राणा संगा के अगेंस्ट उनको क्या करने के लिए? मेवाड़ में हराने के लिए। तो महाराणा प्रताप जो है वहां पहुंचते हैं। अब इसके बाद देखो महाराणा प्रताप पहुंचते हैं हल्दी घाटी पर एक बड़ी सी आर्मी के साथ। 18 जून 1576 एडी को एक बैटल होती है, स्टार्ट होती है हल्दी घाटी पर। प्रताप को हेल्प कंपनी कौन देते हैं? रावत किशनदास, भीम सिंह दोदिया, रामदास मेदातिया, भम्मा शाह, जल्लामान और भील के सरदार राणा पुंजा, जो अभी हमें फिलिप्स में किया था। तो ये सारे के सारे किसकी साइड थे? महाराणा प्रताप की साइड थे। और जो भील्स थे ना वो कहाँ पर, जो एंट्रेंस गेट था ना, एंट्रेंस जो गेट था चंदवाल जो वैली थी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं भील बहुत सारे एरोस को लेकर। एक भयानक बैटल होती है दोनों आर्मीज के बीच में हल्दी घाटी में। जो मुगल हिस्टोरियन थे बादायूनी, वो ये बोलते हैं कि जो ये अटैक हुआ था मेवाड़ आर्मी के बीच में और मुगल्स के बीच में, ये इतना भयानक था कि इतना खतरनाक था कि जो मुगल आर्मीज थी ना उन्होंने अपनी लाइफ को बचाया वहाँ से, रण युद्ध से, भूमि से भाग कर उन्होंने अपनी लाइफ बचाई मुगल सोल्जर्स ने। महाराणा प्रताप जो है आगे बढ़ते जा रहे थे, मुगल्स को मारते मारते वो आगे बढ़ते जा रहे थे। जब ही क्या होता है वो अटैक करते हैं मन सिंह पर और उनका जो भाला होता है ना, बट वो भाला के साथ वो मन सिंह पर अटैक करते हैं, लेकिन मन सिंह जो अपनी लाइफ को बचा लेते हैं, वो इंजर्ड होते हैं और जो मन सिंह का एलिफेंट था, हाथी था, वो भाग जाता है वहाँ से। इस स्ट्रगल में प्रताप का जो बिलोव्ड, जो उनका हॉर्स था जिसका नाम चेतक था, वो इंजर्ड हो जाते हैं और जब प्रताप
को एनिमीज सोल्जर्स घेर लेते हैं तो वो नाराज़ नहीं होते हैं, वो अपनी करेज, अपनी बहादुरी को दिखाते हैं, जिससे मुगल्स ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महाराणा प्रताप ट्राई करते हैं कि जो बैटल है ना, इनको ना हिल्स की तरफ लेके जाए रेदर देन द प्लेन्स की तरफ नहीं, हिल्स की तरफ लेके जाते हैं। तो जो झल्लामान होते हैं वो एंगेज द मुगल आर्मी एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ। झल्लामान अपनी एंगेज करते हैं मुगल आर्मीज को और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। उसी सेम टाइम पर दो मुगल सरदार महाराणा प्रताप को फॉलो करते हैं। तो जब शक्ति सिंह देखते हैं कि मुगल्स ही किल्ड बोथ द मुगल्स, जो दो मुगल सरदार जो महाराणा प्रताप का जो पीछा कर रहे थे उनको क्या करते हैं, वो मार देते हैं महाराणा प्रताप दोनों मुगल्स को, और अपने भाई को हग करते हैं, गले लगाते हैं। इस बैटल में मोरल ऑफ द मुगल सोल्जर्स, जो मुगल सोल्जर्स हैं उनको इसी तरीके से तोड़ दिया जाता है बिल्कुल कि उनके अंदर इतना करेज ही नहीं होता है कि वो प्रताप की आर्मी को पकड़ भी पाए। तो महाराणा प्रताप जो है वो दुख हो जाता है उनको, उनकी जो बिलोव्ड हॉर्स है चेतक, उनकी डेथ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म को बनवाते हैं चेतक की मेमोरी के लिए, जो कि उनकी लॉयल्टी शो करते हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है दुर्गावती का जो रेजिस्टेंस था मुगल्स के अगेंस्ट। जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने भी मुगल्स को इंडिया से भगाने के लिए बहुत कुछ विरोध किए, बहुत रिवोल्ट किए। तो उनके बारे में बताना उन्होंने क्या विरोध किया है। तो जो मुगल रूलर्स थे दिल्ली के, वो चीट कर रहे थे, लोगों को लूट कर रहे थे, उनका रेप कर रहे थे, किडनैप कर रहे थे और पीपल्स को टॉर्चर कर रहे थे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। असफ खान क्या करते हैं, अकबर के ना कान भरते हैं दुर्गावती के अगेंस्ट, और अकबर जो है, जो उनकी कानाफूसी की उन्होंने, वो अकबर बिल्कुल मान लेते हैं। तो अकबर जो है अपने वर्ड्स में जाते हैं, असफ खान जो उनको बताते हैं रानी दुर्गावती के अगेंस्ट, तो वो ऑर्डर देते हैं असफ खान का कि जाओ गोंडावाना पर अटैक करो। 1564 में वो अटैक करने के लिए ऑर्डर देते हैं असफ खान को, जिसमें रानी दुर्गावती जो है वॉर को तो लॉस्ट कर जाती है उसकी, क्योंकि उसकी जो आर्मी थी इतनी लार्ज नहीं थी जितनी लार्ज मुगल्स की आर्मी थी। तो असफ खान जो है गोंडवाना को लूटते हैं, इतना ज़्यादा सामान वहाँ से लूट कर लेके जाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड के यूटेंसिल्स, जेम्स वगैरह, पियर स्कल्पचर्स, एनिमल की फिगर्स जो कि गोल्ड से बनी हुई थी, और बहुत सारी ऐसी रेयर आइटम्स जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में थी। तो इतना सारा सामान असफ खान दुर्गावती की जो किंगडम था गोंडवाना, वहां से लूट कर लेकर जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है महाराणा प्रताप की लाइफ पर। तो जो महाराणा प्रताप है वो गौरव थे सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी के, वो एक फेमस किंग थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। किसके घर हुआ था? महाराणा उदय सिंह के घर पर। इनकी माता का नाम जवंता बाई सोंगरा था। बचपन से ही उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट था वेपन्स में। ये यूज टू गिव इम्पोर्टेंस, ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। किसको देते हैं? रिस्पेक्ट को, सम्मान को, और आज़ादी को, ना कि पैसों को। पैसों को इतना इन्होंने सम्मान नहीं दिया जितना ये आज़ादी को और किसको सम्मान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो। तो ये जो है किंग बनते हैं 32 की एज में, जब इनकी पिताजी की डेथ हो जाती है। तो जो राजपूत होते हैं वो किसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं? जो किंग अकबर थे, उनके बहुत सारे राजपूत जो किंग्स थे उस टाइम के, वो अकबर की साथ फ्रेंडशिप करते हैं और उनके रूल के अंडर में रहते हैं। महाराणा प्रताप ये मुगल्स का जो है प्लान को समझ जाते हैं, इसी वजह से वो उनसे जो है धोखा नहीं खाते हैं। ही डिडंट बीफ्रेंड देम, और ना ही उनको वो दोस्त बनाते हैं। इसी चीज बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ मेवाड़ पर वो कंट्रोल करते हैं। तो अकबर ये चाहते थे, वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ प्रीशियस मिनरल्स एंड ट्रेड रूट्स। तो अकबर का एक मोटिव था कि मेवाड़ को ऊपर कंट्रोल करने का। क्या मोटिव था उनका? कि जो यहाँ पे प्रीशियस मिनरल्स है और ट्रेड रूट्स यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो अगर मेवाड़ को हरा दिया जाता है तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट होगा। सो ये उनका मेन मोटिव था। जो बिगेस्ट चैलेंज था अकबर के लिए वो क्या था? महाराणा प्रताप को अपने रास्ते से हटाना। इसी वजह से वो आर्मी को भेजते हैं महाराणा प्रताप पर अटैक करने के लिए। एक भयानक बैटल होती है जिसमें अकबर की आर्मी भाग जाती है अपनी लाइफ को बचाकर। हमें पता है, हम इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध से जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक नोट लिखना है मोहन सिंह मंदर ने जो स्ट्रगल किया था, जो संघर्ष किया था मुगल्स के अगेंस्ट। तो मोहन सिंह मंदर जो है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनकी जो लाइफ है वो स्पेंड हुई है, उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में हर बार स्ट्रगल ही किया है।
इन्होंने मुगल्स को बहुत ज़्यादा डैमेजेस दिए हैं। जो बाबर ने मुगल की आर्मी को भेजा था, जो कि इनके विलेज को सराउंड किया था, तो उन मुगल्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेजेस दिए थे। बाबर फिर अपने जो वॉर लॉर्ड्स है, जो इनके सरदार हैं, युद्ध करते हैं जो सरदार, उनको भेजते हैं तरसेम बहादुर को, नौरंगबेग को, हु हैड फोर्ट एट पानीपत, जो पानीपत पे लड़ाई करते हैं एक बड़ी सी आर्मी के साथ। तो मुगल डिवाइड करते हैं आर्मी को 3 पार्ट्स में। जब विलेजेस जो बिजी होते हैं वॉर में, तो बाबर की जो सोल्जर्स है ना, वो पीछे से आते हैं, गांव के पीछे से आते हैं और गांव को जला देते हैं। मोहन सिंह जो है वो भी पीछे से ही आते हैं, देखते हैं कि गांव जल रहा है, तो अपने जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोगों को बचाते हैं तो मन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। मोहन सिंह को दिल्ली भेज दिया जाता है। बाबर जो है ऑर्डर देते हैं उनको डेथ की, सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा सुना देते हैं। लेकिन उसी टाइम पर वहां पर एक कंडीशन रखते हैं, अगर तुम्हें बचना है तो चाहे तो तुम इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करो, और नहीं तो फिर तुम्हें मौत की सजा मिलनी ही है। तो उन्होंने जो है इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर मोहन सिंह को पुट टू डेथ, मतलब उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो चैप्टर 1 मुगल एम्परर्स एंड द अर्ली रेजिस्टेंस के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।